हेलो नमस्कार विद्यार्थी મિત્રો દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર પાઠ નંબર 2 તબિયત तुम्हारी आती है। અભ્યાસને સૌથી મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ, જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। આ જવાબો તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખી લેશો। આપણી ચેનલ પર તમામ વિષયના સૌથી સોલ્યુશન સાથે મૂકવામાં આવે છે, તો મિત્રો એ પણ તમે જોઈ લેશો। અને મિત્રો ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેશો। तो शुरू करिए अभ्यास। पहला प्रश्न है, प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहर फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। प्रश्न 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। प्रश्न 2, आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझसे प्रभु की याद आती है। प्रश्न 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने काम से लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और पौवा, अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। प्रश्न 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, कली खिल रही है, कलियां खिल रही है, बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है, दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उत्तर, जो जैसे कि जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है, बादल में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न 4, सबसे तेज कौन? छात्रों को 7-7 के जुट में बांटिए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम से के मुताबिक खड़ा रखने को कहिए। रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक, खेमचंद, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश, कमल। जैसे कि उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार देखते हैं तो पहला है अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल और साहिल। दूसरा में अनुराग, कमल, खेमचंद, गोपाल, चंपक, जयेश, तनसुख। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? उत्तर, कुक, कोयल की बोली, इरादा, संकल्प, तरुवर, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध, मोहित, गुजारिश, निवेदन। स्वाध्याय। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। प्रश्न 3, पृथ्वी का हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़े धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे को उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली बाहर सा जाती है, सूखे पत्ते हरे को छाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में हरियाली जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। उत्तर, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती हैं और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ।
प्रश्न 2, जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचमक कर आती है। उत्तर, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें ऐसे लिखना है। उत्तर, खुशी, आनंद। वाक्य, आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू, सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा, आज ठंड ज्यादा है। मुस्काना, हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। प्रश्न 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बों में बिठाइए। योग्य विस्तार, इस कविता के कंठस्थ पर कर प्रार्थना सभा में इसका गान कीजिए।